क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इमरान। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। 2 साल से हंसी खुशी रह रहे थे या लड़ाई झगड़ा रहता था? स्टार्ट से ही लड़ाई झगड़ा है। किस बात पे? मेरी बीवी चोरी करती है। किसी गैंग के साथ है? पैसे घर से ही निकालती थी। तुम्हारे जेब से? नहीं, पहले जब मैं इधर लो रहता था तो उधर रहती थी, उधर उसने मेरी सिस्टर के पर्स से पैसे निकाले थे। अच्छा, तो फिर पता कोई सबूत इस बात का? जी सर। कि बहन के कहने पे उसको निकाल दिया घर से? नहीं सर। अच्छा। उसने खुद वो वापसी किए थे, फिर वो खुद ही अपने भाई के साथ चली गई थी अपने घर। अच्छा, कौन सी औरत खुद ब खुद अपना घर छोड़ती है जब तक उसे निकाला ना जाए? मैंने आज तक नहीं उसको निकाला, ना ही उसके वालिदैन से पूछ लेंगे। चलो ये तो मैं पूछ लूंगी। और खुदकुशी अगर उसने की तो तूने उसकी जिंदगी इतनी तलख कर दी थी कि उसे तुम्हारे बाद कोई मर्द और नजर नहीं आया, कोई रिश्ता और नजर नहीं आया, सिर्फ फांसी का वो फंदा नजर आ गया। तुम्हारे लफ्ज ही बड़े हैं ना कि खुदकुशी है, तो भाई खुदकुशी का जवाब दो। तेरे दर पे क्यों की उसने? तुमने ही मुझे बताया कि तुम उसके माँ बाप के घर भी उसे लेके गए, वहां नहीं की उसने। ये कहता है कि आसिया बीबी ने खुदकुशी की। मैं कहती हूँ अगर उसने खुदकुशी भी की तो उसका जिम्मेदार ये शख्स है जिस लड़की ने माँ बाप के दरवाजे पे नहीं की खुदकुशी, जिस लड़की ने किसी और के साथ भागना गवारा नहीं किया, जिसने इसको नहीं छोड़ा, खुदकुशी कर ली, तो इसका मतलब उससे ज्यादा शरीफ कोई औरत नहीं है। तो वालदा मौजूद है आसिया बीबी की हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे जानते हैं। माँ जी, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया टेलीफोन लाइन पे। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, हमें बहुत अफसोस है। आपका दामाद क्या आपकी बेटी को खुश नहीं रखता था? अगर आपकी बेटी ने खुदकुशी भी की है जैसे ये कहता है, ये तंग करता था उसको? तंग करता था। क्या कहता था? साढ़े को राजी खुशी लाके गया है, मैंने बात किया थी, राजी खुशी लाके गया अच्छा है। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने आसिया की शादी की 2 साल पहले, शादी के पहले दिन से लेके अब तक, जब तक वो दुनिया से नहीं गई तब तक उसके इसके घर वालों ने, ये जो आपका दामाद है, इसने और इसके घर वालों ने कितना तंग किया आसिया बीबी को? ये धमकियां दे देते हैं, तलाक दे रहे हैं। क्यों? खुल के बताएं माँ जी, मुझे इस तरह एक एक लफ्ज बताएंगी तो मुझे समझ नहीं आएगी। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ है। अच्छा, ये किसी और के पीछे था, इस वजह से इसने आपकी बेटी के साथ ये सब किया? यानी कि उसे रास्ते से हटाया। इन 2 सालों में आपकी बेटी ने किन किन चीजों को बर्दाश्त किया है? क्या क्या जुल्म हुए हैं उसके ऊपर? ये शादी करना चाह रहा है। नहीं, इन 2 सालों में, ये तो बात आपकी मुझे समझ आ गई कि आगे शादी करना चाहता था। इन 2 सालों में आपकी बेटी पे क्या क्या जुल्म किए हैं? इसने मारा पीटा भी है उसको? बच्चे ने गल कर। वालेकुम सलाम जी, आप भाई हैं आसिया बीबी के? बात कर रहा हूँ, मेरी वालिदा से बात नहीं हो रही। आप बता दें, इन 2 सालों में आपकी बहन ने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किए हैं? मैडम, इन 2 सालों में इन्होंने जो कुछ इनसे हो सका इन्होंने मुँह किया उसके साथ। और उसे मारा भी, उसे सारा दिन भी निकालते थे, ये बिना गाड़ियों में निकालते थे। 1-2 बार झगड़ा हुआ ऐसी बात है, मुझे गाड़ियाँ क्यों निकालते हो? तो इसका बाप कहता था, ये कहते थे कि इसकी शादी हो साल में, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद इसने हमें कहा कि मेरे घर वालों से सुना हो गया और मैं इसे अपने साथ लेके लाहौर जा रहा हूँ। तो हमें पार करके उसे भेज दिया साथ। और 2-3 माह बाद, ये 2-3 माह में 1-2 दफा आए हमारे पास यहाँ पे मिलने के लिए। उसके बाद जिस दिन वो कत्ल हो गया उससे 2 दिन पहले ये यहाँ आए थे हमारे पास मिलने के लिए। कोई इसने बात नहीं की, कुछ और नहीं किया। मैंने अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जाना है तो मैं फिर इसे यहाँ से ले जाऊँगा। और यहाँ से ले जाने के बाद इसने वहाँ जाके 2 दिन तीसरे दिन से कत्ल कर लिया। और फिर हमें इससे किसी गरीबी रिश्तेदार से पता चला कि लड़की की स्थिति था, जिसकी वजह से कत्ल किया। उससे एक दिन से भी इसने 2-3 दिन पहले भी उस पर इल्जाम लगाया था कि मोहल्ले में चोरी हुई थी। इसने कहा कि चोरी तुमने की है। तो उससे पूछा जाके हमने कि यार तुम्हारी चोरी हुई है ना? उसने कहा कि हमने तो कोई बात नहीं की, ये तो पुलिस वालों को पता था, ने भी ये बात हुई है। अच्छा, ये इल्जाम इसका अपना लगाया हुआ था? मन गलत इल्जाम था इसका? 600 रुपया निकाल लिया। 600 रुपया निकाल लिया तो 600 रुपये से जाने से कहा कि तुमने क्यों निकाला? उसने खुदकुशी कर ली। ये इल्जाम इसने उसके बाद लगाया।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी बहन चाहती थी इसके साथ बसना और ये नहीं चाहता था उसे बसाना। जी, वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मेरा छोटा सा नाना सा बेटा है, वो दादा की और इसे किसी बात का नहीं था। तो जैसे कि इल्जाम लगाता है कि आपकी बहन ने खुदकुशी की है, तो इसका मतलब है कि इस हद तक उसे लेके आया है, ना ये दूसरी शादी का घर में ड्रामा रचाता, ना ये कोई बात करता, ना ये मौका सामने आता। उसे दूसरी शादी का पता ही नहीं था। ये हमें कहता था इसका बाप इसकी दूसरी शादी कर दो, और ये नहीं कहता था कि दूसरी शादी कर दो, इसका बाप कहता था कि इसकी दूसरी शादी कर दो, और ये भी इसने किसी को नहीं बताया कि इसका किसी और के साथ चक्कर था कोई। ये तो हमें इसके पीछे किसी भी रिश्तेदार ने बताया कि ये किसी और लड़की के पीछे था। अच्छा, ये कब पता चला आप लोगों को? ये तकरीबन कुछ दिन पहले आसिया कत्ल होने के बाद हमें पता चला ये बात। अच्छा, आपकी बहन 2 सालों में जब आप लोगों के घर आई, मिलने आई, तो वो क्या परेशान लगती थी कि किसी वजह से उसको घर में परेशानी है? उसे अगर कोई परेशानी होती थी तो वो जाहिर नहीं करती थी। अच्छा, लेकिन चेहरे से तो पता चल जाता है ना बहन भाइयों के, जब इंसान साथ पला बड़ा हो तो। और उससे पूछने की कोशिश भी की और उसने नहीं बताया मुझे। मैंने कहा सबर दे, जो बात नहीं सामने आई है कि भाई तुम किसी और के साथ भी गुलछड़े उड़ा रहे थे, इस बात में कितनी सदाकत है? सदाकत की खैर जरूरत है, तुम कौन सा मान जाओगे? खुदा पाक आप समझ आइए तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी क्यों? खुदा पाक गवाह है और मेरा डाटा है। आज तक जब से मेरी शादी हुई है ना मेरा किसी की लड़की के साथ चक्कर है। जो कुछ बोलना है ना ध्यान से बोलना, वो सुन रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है, आज तक अब समझ आ गई तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी क्यों की है, तुम जिम्मेदार हो। मुझे ये प्रूफ दे दें कि मेरा किस औरत के साथ चक्कर था या किससे मेरी बात होती थी, मैं आज ही अपना। और तुम्हारे जो घर वाले तुम्हारी और शादी करना चाहते थे, मैं अहले मौला से भी बात करूंगी इस हवाले से। ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ना मोहल्लेदार, ना इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, ना ही मुदई फैमिली, कोई भी इस बात को तकवीर देने को तैयार नहीं कि उसकी खुदकुशी, और ना ही कहीं से कोई एविडेंस इस बात को तकवीर दे रहा है। अब भी सच बोलने का इरादा है? मैं सच बोल रहा हूँ। जो क्या मैंने उसको नहीं मारा। किसने मारा था? मुझे नहीं पता सर। जिसका पता है उसका बता दो। कोई नहीं। कौन मार गया तुम्हारे घर में आके? पता नहीं। यानी कि तुम वहीं पे आ गए। कितने बजे का वक्त हुआ था ये? 6:15 का टाइम होगा जी। यानी कि तुमने अर्ली मॉर्निंग सर्दियों में ये इसलिए टाइम चूज किया ताकि किसी को आवाज ही ना जाए। फिर वो वॉशरूम में गई है, को 15-20 मिनट गुजर गए, वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं निकली नहीं। जब मैं बाहर आके देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये वॉशरूम में जाकर उसने खुदकुशी की? जी। अच्छा, गोलियां भी खा सकती थी, कोई भी और काम कर सकती थी। समझ नहीं आई बात? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं समझ सकी। जब वो उठी है तुम्हें तब का पता है? इतना नहीं था, ये था कि कंबल हिला था, मुझे थोड़ा सा मतलब को पता लगा कि उठ गई, उसके बाद फिर मैं सो गया था। अच्छा, फिर तुम एग्जैक्ट 20 मिनट के बाद उठे? 30-25 मिनट होंगे। क्यों? मतलब तुम ऐसे उठते रहते हो वक्तन फवक्तन? मैं मतलब कि मैंने शॉप पे जाना होता है ना 7:30। सारी रात वो सोई रही है? जी सोई रही है। सुबह उठ के उसने खुदकुशी कर ली है? रात को एक दफ़ा उठी थी, बच्चे ने वो उल्टी की थी, उठ के उसने साफ किया, उसके बाद फिर कब ने खुदकुशी की उसने? पता नहीं। नहीं की ना, जाहिर है सुबह जो की है। जी। अच्छा, समझ नहीं आ रही बात। अच्छा, आगे फिर तुम उठे, तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि वो वॉशरूम में है और उसकी डेथ हो चुकी है। फिर मैं घबरा गया, मैंने जल्दी से उसका वो गिरा खोला कि शायद इसके अंदर सांस है, लेकिन वो उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, जी। गिरा खुल गई थी जल्दी जल्दी तुमसे? जी। अच्छा, कोई ये भी किसी चीज़ पे गिरा बांध के तुम खोल के दिखा दोगे मुझे? जी। हैं? नाला गिरा थी, जिस तरह ये तस्मे की गिरा होती ना, ये गिरा। तो ये वैसे ही खुल जाती है? इससे तो कोई 50 किलो की चीज़ बांध के लटकाओ तो वैसे खुल जाएगी। मैं बांध फूल गिरा कह रहे हो जिसको? मैं बांध देता हूँ। फूल गिरा तुम्हारी बांधी भी नहीं खुल सकती ये चीज़, मैं यही पूछना चाह रही थी। फिर तुमने लोगों को इकट्ठा किया होगा? जी। 15 पे कॉल भी मैंने लोगों ने आकर खुलवाया होगा साथ? नहीं, कोई भी नहीं आया, मैंने खुद ही 15 का कॉल कर दी थी। अच्छा जी। 15 के आने के बाद लोग आए? साथ ही तकरीबन उतनी देर में लोग भी आ गए थे, डोलफन वाले भी आ गए। अच्छी स्टोरी कर दी। जिस बंदे ने खुदकुशी करनी है वो पहले पूरी रात सुकून से नींद पूरी करता है, उसके बाद सुबह वो उठता है। तुम्हारे चलो मान लिया उसने सुबह में खुदकुशी करनी थी तो तुम्हारे दुकान पे जाने के बाद करती ना। चलो तुम्हारे जाने से पहले कि मेरी मैयत उठा लेगा, फिर वो तसल्ली से फूल गिरा बनाते हैं जी। फूल गिरा के साथ 50 किलो की औरत लटकती है 5.5 फुट के दरवाजे के साथ, ठीक है। और उसके बाद तुम 20 मिनट तक देखते हो, जो कि रात को उठती है, बच्ची को उल्टी आती है, तब ये नवाब साहब बिस्तर से नहीं निकलते, वो आके लेट जाती है। फिर ये नवाब साहब 20 मिनट के बाद उठते हैं सुबह के बाद कि वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। जैसे कि ये तो रोज चेक करते हो जब कभी वो वॉशरूम जाती हो कि बहन या बेगम तुम बाहर क्यों नहीं निकली।
और ये साहब दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खुला होता है, जी दरवाजा खुला होता है, खुदकुशी करने वो बाथरूम में जाती है मगर दरवाजा खोल लेती है। अच्छा, और ये साहब फिर जाके खुले दरवाजे से किसी को नहीं बुलाते, ये इतने टार्जन साबित होते हैं, ये सुपरमैन की तरह अंदर जाते हैं, तब तक उसकी सांसें खत्म हो चुकी होती हैं, ये अकेले वो फूल गिरा बड़े आराम से ऐसे करके, जैसे हम जूता खोलते हैं ये उसको खोलते हैं, अक्सर मिठाई के डब्बे में भी बंदी होती है वो फूल गिरा, उसको खोलते हैं, बेगम को फूल की तरह उठा के बाहर लाते हैं, तब तक वो इस दुनिया से कूच कर चुकी होती हैं, और फिर ये 15 पे सर्विस उनको बेड पे लिटा के हड़बड़ाते नहीं है और शांत खता नहीं होते इनके, ये 15 पे कॉल करते हैं। 15 पे कॉल करने के बाद फिर ये कहते हैं हो मोहल्ले को तो किसी को बुलाया ही नहीं, फिर ये 4-5 मोहल्ले वालों को बुलाते हैं और बुला के बताते हैं कि मेरी बेगम फूल गिरा के साथ फूल की तरह लटक के दुनिया से जा चुकी है। ऐसे ही है, जिस बात को ना साइंस समझती है, ना 22 करोड़ आवाम समझती है, जिस बात को ना ही कोई और रिश्तेदार समझ सकता है, जिस बात को ना ही एविडेंस कहीं से तकवीयत देते हैं। ये साहब वो कहानी सुनाकर सोच रहे हैं कि मैं फांसी के फंदे से बच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। ये कोई अगर सस्ती वकालत इनको कोई समझा रहा है तो इनको ये नहीं पता कि कितने बुरी तरह फंस चुके हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इंसाफ दिला सकूं उस मकतूला को, उसकी फैमिली को, ताकि कोई भी शख्स किसी की बेटी जब ब्याह के लाए तो 100 बार ये सोचे कि जिन माँ बाप ने पैदा की होगी उनके लिए कितनी अजियतनाक होगी लाल दुपट्टे में भेजकर सफ़ेद कफन में वापस लेके जाना। जिस औरत ने इनके दर पे खुदकुशी कर ली वो चोर होगी, चोरों के पास तो बहुत रास्ते हैं भागने के, ये झूठा है। मैं अदालत आलिया से अपने प्रोग्राम के एंड में ये अपील करूंगी कि इसे सजाए मौत दी जाए, ताकि ऐसे कातिल, शातिर कातिल दोबारा ना पैदा हो सके, कोई दंदनाता ना फिरे।